This video is for educational purposes only and does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज एससी स्ट्रेट 26 अगस्त के मिड डे फ्लैश में आपसे बात करेंगे। मैंने कल अपने वीडियो लॉग में थोड़ा बहुत ये बात की थी कि लीवरेज जो है वो बढ़ रहा है और तकरीबन इस वक्त भी मेरे पास 82 बिलियन का टोटल फिगर है। अगर हम टोटल फ्यूचर एमएफएस और एमटीएस को जमा करते हैं और फ्यूचर के अंदर तकरीबन जो है इस वक्त 50 बिलियन जो है वो अराउंड कल की फिगर थी। तो ये ज़ाहिर बात है रोल ओवर वीक भी है, तो आप ये देख रहे होंगे कि थोड़ा-सा प्रेशर भी है, सेलिंग प्रेशर भी है। मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि काफ़ी दिनों से मैं ये नोट कर रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा हो रही है। वो कि हम इंडेक्स तो देख रहे हैं, केसी 100 जो है वो 1.5 लाख, 1,51,000, लेकिन इसमें बहुत सारी जो कंपनीज़ या उनके शेयर प्राइसेस में डिस्ट्रीब्यूशन भी है। यानी वो जिसे हम उर्फ़-ए-आम में कट पीस भी कहते हैं। तो इसमें ये है कि ज़ाहिर बात है ये चीज़ क्लाइंट के लिए इतनी अच्छी नहीं होती, इन्वेस्टर के लिए अच्छी नहीं होती। एक तरह की से मैं इसको एक वॉलेटिलिटी से भी देखता हूँ। जब वॉलेटिलिटी हाई होती है तो ये होता है कि एक निशानी होती है कि थोड़ा-सा प्रॉफ़िट टेकिंग भी करनी चाहिए। काफ़ी दिनों से मैं आपको कॉशियस और प्रॉफ़िट टेकिंग के लिए कह रहा हूँ। वॉलेटिलिटी इतनी ज़बरदस्त चीज़ नहीं होती है। बहरहाल आपको थोड़ा-सा अपना ख़्याल करना चाहिए। इसमें मैंने सोचा कि आज इस बात के साथ मैं सेटलमेंट रेशोज़ को भी मिलाऊँ, क्योंकि मैंने कल देखी सेटलमेंट रेशोज़ तो वो इतनी ख़राब नहीं थी, चीज़ें ठीक थी। बहरहाल कुछ स्क्रिप्ट्स के जो सेटलमेंट रेशोज़ थे मुझे लगे कि वो अराउंड 40% या उससे नीचे आ गए हैं। उसमें जैसे अस्करी बैंक है, ट्रीट कॉर्पोरेशन है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल है। तो ज़ाहिर बात है ये सेटलमेंट रेशो का नीचे आना यानी कम हो रही है, तो ये भी इतनी अच्छी चीज़ नहीं होती है। आपको ज़्यादातर अच्छी सेटलमेंट रेशोज़ 80, 90 या 70% पे देखना चाहिए। तो उसमें मैं उसमें भी कुछ अच्छे इसमें थे। मसलन आयशा स्टील का सेटलमेंट रेशियो बेहतर था। पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क कंटेनर टर्मिनल, इसका भी सेटलमेंट रेशियो बेहतर था। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से आपकी इस बाबत भी बता दूँ। तो ये है कि मैंने आपको गिनवाए कि एक तो थोड़ा-सा फीचर्स की पोज़ीशन ज़्यादा है, वॉलेटिलिटी बढ़ रही है और डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रही है। तो थोड़ा-सा ये है कि आपको एहतियात करनी चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। थोड़ा-सा ये है कि ज़रा एहतियात करनी चाहिए अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से। वॉलेटिलिटी का भी मैंने आपको बताया और थोड़ा-थोड़ा हम ये भी देख रहे हैं कि सियासी इस्तेहकाम भी देखना होता है। और अभी हम ये देख रहे हैं कि गो के मॉनेटरी पॉलिसी के इजरे की डेट तो आ चुकी है सितंबर 15, और मुमकिना तौर पे हो सकता है कि इस दफ़ा शायद इशारतन पॉलिसी रेट जो है उसमें कोई कमी हो, क्योंकि हमने अपनी पिछली जो बयानात देखे थे फाइनेंस मिनिस्टर के, तो उसमें कुछ उन्होंने इस तरह की बात की थी, लेकिन ये बातें हतमी नहीं हैं। तो फ़िलहाल ये है कि माशी फ्रंट पे तो जो आशारियाँ हैं वो सही हैं। अभी हमें ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में जाना है, अभी हम गए नहीं हैं। हमारे जो मैक्रोज़ हैं वो थोड़े से बेहतर होना शुरू हुए हैं। मैक्रोज़ में ज़्यादातर मैं आपको गिनवा दूँ वीडियो लॉग के, अगर हम उस पे बात कर रहे हैं तो उसमें एक तो एक्सचेंज रेट होता है, दूसरा ये कि करंट अकाउंट डेफ़िसिट या सरप्लस की सूरत-ए-हाल होती है, ट्रेड डेफ़िसिट होता है, वो सूरत-ए-हाल पाकिस्तान के उसमें बेहतर है। लेकिन एक सूरत-हाल ये भी है कि बाहर भी दुनिया में मामलात चल रहे हैं, तो उसमें जैसे ये रूस और यूक्रेन के हम सुनते रहते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें तेल की कीमतें अगर वो भाव बढ़ते हैं किसी भी उसमें, तो ये है कि हमारी जैसी तीसरे दर्जे की जो मईशत है, वो इन ऑयल शॉक्स को कैसे लेती है, तो ये थोड़ा-सा एक चीज़ होती है। उसमें भी ट्रेड डेफ़िसिट या करंट अकाउंट डेफ़िसिट की जो तस्वीर है, वो असल नज़र आती है। तो उसको भी ज़रा जो है उसको थोड़ा देखने की ज़रूरत है। अच्छा, इस हवाले से मैं अपने पिछले वीडियो लॉग में आपको यही हाइलाइट करता रहा कि जब ये जितनी भी सूरत-ए-हाल हो, तो उन हालात में सरमायाकारों को अपने पोर्टफोलियोज़ के हिसाब से क्या करना चाहिए। तो मैं डिविडेंड स्टॉक्स के हवाले से जो है बहुत बातें करता हूँ। एंग्रो फर्टिलाइज़र के बारे में बात करता हूँ, डॉलमेन सिटी रीट के हवाले से बात करता हूँ। ये दोनों जो है वो खाली 8.5% एनुअल यील्ड अपनी मौजूदा प्राइस पे दे रहे हैं। वो उतनी ज़्यादा नहीं है, ज़ाहिर बात है इस वक़्त जो पॉलिसी रेट 11% हो, तो ये है कि उस हिसाब से देखा जाए तो कोई रिटर्न अगर 12% की कोई चीज़ दे कंपनी, तो बंदे को वही या इन्वेस्टर को वही देखना चाहिए। उसमें ये है कि पाकिस्तान ऑयल फ़ील्ड्स भी अच्छा बड़ा डिविडेंड देने वाला स्टॉक है और इत्तेफ़ाक से फुल ईयर का भी डिविडेंड आया हुआ भी है। तो वो आप उसको नज़र में रख सकते हैं। अटक पेट्रोलियम है, इस तरह के जो भी बड़े-बड़े डिविडेंड हैं, या मारी एनर्जीज़ का मैंने ₹21.70 का ज़िक्र किया था कल कि 18 सितंबर लास्ट डेट है।
18 सितंबर एक्स डेट है। तो ये है कि इस हवाले से आप देख सकते हैं, लकी कोर इंडस्ट्री को देख सकते हैं, क्योंकि डिविडेंड यील्ड के हवाले से नहीं, लेकिन कैपिटल यानी ग्रोथ या वैल्यूएशन के हिसाब से चीज़ें हो सकती हैं। तो ये है कि थोड़ा-सा पोर्टफोलियो को रीअलाइन और रीओरिएंट करने की ज़रूरत है। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से आपसे बात करूँ। एक बहुत ही अहम खबर जो है वो ड्रग्स और यानी मेडिसिन्स की प्राइसेस के हवाले से है कि अबाब-ए-अख्तार को बढ़ती हुई कीमतें उन पे वो बराम हुए। तो इसमें ये है कि अब सुनने में यही आ रहा है कि असल में जो जब आप मेडिसिन प्राइसेस की बात करते हैं तो मेडिसिन्स की 2 फ़ियाम में किस्में होती हैं। एक एसेंशियल हैं जिसको कि रेगुलेटरी अथॉरिटी ड्रैप जो है वो देखता है, और दूसरा है वो नॉन एसेंशियल। तो वो प्राइसेस जो हैं वो बढ़ती रहती हैं। तो उसमें ये है कि बहुत सारी पाकिस्तानी कंपनियां जो हैं ज़्यादातर नॉन एसेंशियल जो है वो बेचती हैं। मसलन ये कि एबट जो है उसकी ज़्यादा रेशो जो है नॉन एसेंशियल बेचने की है। तो इसके अलावा ये फिरोसन्स है, क्लेक्सो है, हेलियन है, 2 मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, ग्लेक्सो और हेलियन, जो कि पुराना इन्हीं क्लेक्सो वो था हेल्थ केयर। तो ये दोनों, जैसे ग्लेक्सो है और हेलियन है, ये 50-50% जो है ये हमने निकाला, तो ये तकरीबन नॉन एसेंशियल बेचती है। तो ये थोड़ा-सा फ़ेवरेबल उसमें है। अच्छा, इसमें चूँकि मैंने ज़िक्र चूँकि कर ही दिया ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन का और हेलियन का, तो इनके सेकंड क्वार्टर के नताइज जो हैं वो अ, यानी उसके तवक्को में हैं, और सेकंड क्वार्टर के नताइज मल्टीनेशनल कंपनी ग्लैक्सो के तकरीबन ₹7.83 हम सेकंड क्वार्टर में देख रहे हैं। तकरीबन ₹6.50 के आस-पास इन्होंने फर्स्ट क्वार्टर में दिया था। उस वक़्त भी तकरीबन तमाम जो लोग जो तज्ज़ियाकार थे वो ₹9 एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो चीज़ हुई नहीं। अब ये जो सेकंड क्वार्टर गुज़रा वो फ़ार्मा के हिसाब से इतना ज़बरदस्त नहीं होता। अगर हम फ़ार्मा सेक्टर के स्पेशलिस्ट उनसे बात करें, इंडस्ट्री के लोगों से, तो इतना सेल के हिसाब से इतना ज़बरदस्त नहीं होता। लेकिन ये कि आगे आने वाले जो क्वार्टर्स हैं वो उस ट्रेल के हिसाब से ज़रा बेहतर होते हैं। ज़ाहिर बात है सर्दियों के सीज़न में ज़्यादा ये बैक्टीरियाज़ और इस तरह जो ये सब चीज़ें होती हैं, क्या क्या कहते हैं, बीमारियाँ वगैरह वो ज़्यादा फैलती हैं। तो ये कंपनियाँ जो हैं, तो इसमें ये है कि एक तो ग्लेक्सो का मैंने आपको बताया ₹7.83 सेकंड क्वार्टर, फिर मैंने हेलियन का 10 से ₹11 सेकंड क्वार्टर। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से आपको आगाह करता रहूँ। ये ईयर एंड इनके जो हैं वो होते हैं दिसंबर के, ग्लेक्सो के भी और हेलियन के भी। तो ये नॉन एसेंशियल आइटम्स ज़्यादा ये बेचते हैं एसेंशियल आइटम्स की निस्बत। तो ये थोड़ा-सा मैंने सोचा कि आपको एक बाइफरकेट करूँ, फार्मा सेक्टर के हवाले से आपको बताऊँ। मैंने यहाँ पे ज़िक्र किया था सेटलमेंट रेशोज़ का कि जो ज़रा बेहतर हैं, अच्छी हैं, वो आयशा स्टील की है, और वो पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क कंटेनर टर्मिनल पीआईबीटीएल की है। और पीआईबीटीएल जो है वो इस वक़्त काफ़ी लोगों की नज़रों में यूँ है कि हम जैसे पिछले अपने वीडियो लॉग में रेकोडेक के हवाले से, रेकोडेक माइनिंग कंपनी के हवाले से बातचीत करते हैं, और ये हमने आपको बताया जो चीज़ें हमें पता चली यानी बाई मास्टर से ही पता चलती हैं कि 2028 में हो सकता है कमर्शियल मामलात हों, कॉपर, गोल्ड और कोबाल्ट और 36 किस्म के रेयर अर्थ मेटल। तो उनकी जो कन्वेयर बेल्ट्स अवेलेबल हैं वो पीआईबीडीएल में है। तो ये मैं समझता हूँ कि मैंने सोचा कि इस हवाले से आपको एक निशानदेही करता चलूँ। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने अपनी इन मारूज़ात में आपको वापस आपको थोड़ा-सा आगाह करने की कोशिश की कि वॉलेटिलिटी थोड़ी-सी बढ़ रही है, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रही है, और इसके अलावा ये है कि जो इस वक़्त जो हमारा लीवरेज है वो मुकम्मल तौर पे वो 82 बिलियन का हो गया है, 50 बिलियन का जो है वो फ्यूचर्स की पोज़ीशन है। तो इस हिसाब से आप अपने इस सूरत-हाल को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी इस बातचीत पर गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.